मैं लिखवा रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ। नोट कीजिएगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, selection of terms in an AP. Selection of terms in an AP. अब इसमें इधर आ जाओ, उधर गर्मी लगी होगी, इधर आ जाओ ना, तुम भी इधर ही आ जाओ, 3 चेयर खाली, हाँ कोने में इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रहा। मैं सीरियस आके बैठने के लिए पसीना टपक जाता है। हाँ वही तो, देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, तो आप यहाँ पर छोटी सी टेबल बना दें, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, पहले मैं लिख लूँ उसके बाद आप करिएगा, पेज का आइडिया लग जाएगा कि कितने पेज में आएगा, मतलब कितनी विड्थ में आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स, फिर यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ होगा टर्म्स a minus d, a, a plus d, और इधर कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा स्मॉल d, ठीक है। इतना स्पेस चाहिए, तो ऐसे बना लीजिए आप। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो उसमें आप क्या लिखेंगे, a minus 3d, a minus d, आंसर क्रॉस चेक करने के लिए ए प्लस डी ना, कुछ नहीं, क्वेश्चन करने के लिए है, मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन करवाऊंगा। ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, यहाँ कॉमन डिफरेंस आप लिखेंगे 2d, यहाँ कॉमन डिफरेंस लिखेंगे 2d। फिर नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे 5, अगर 5 टर्म्स हैं तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d, यहाँ कॉमन डिफरेंस लिख लें d, 3, 4, 5 और 6 टर्म्स वाला तो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। ये बना लो टेबल, बना लो, मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना। हाँ हाँ, सर एनसीईआरटी अरे पहले लिखो तो सही, लिखो तो सही। अरे तो आप वो भी 5 मिनट का समय 9 बजे के बाद, 9 बजे के 9 बजे के बाद नोट करिए जरा। हो गया? अगर मान लीजिए कोई हमको ऐसा एपी दे रखा है जिसमें वो बोले कि 3 टर्म्स आपको बनानी है, सिर्फ 3 ही टर्म्स आपसे, तो वो जो 3 टर्म्स हैं उनको हम क्या मानेंगे, उनको हम a माइनस डी, ए और a प्लस डी मान लेंगे, ठीक है। और जरा कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखो, 3 ही टर्म्स है ना, तो पहली टर्म a माइनस डी, दूसरी टर्म a, तो दूसरी में से पहली वाली को सब्ट्रैक्ट करके देखिए, a में से a माइनस डी को सब्ट्रैक्ट करके देखो d आएगा, ठीक है। ये जो तीसरी टर्म है a प्लस डी, इसमें से a को सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो भी d आएगा, समझ गए। अगर बोला जाए कि कोई एक ऐसा एपी है जिसमें 4 ही टर्म्स हैं बस, ठीक, तो जब 4 टर्म्स हैं तो पहली वाली को a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 3d। तो यहाँ देखना है जब 4 टर्म्स की बात होती है तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2d का आ रहा है, ठीक है। 5 टर्म्स हैं तो आपको ये मानना है। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे वो देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, if 2x, x plus 10 if 2x, x plus 10, 3x plus 2 are in AP, ये 3 टर्म्स हैं 2x, x plus 10 और 3x plus 2, if they are in AP, find the value of x, x की वैल्यू बतानी,
तो आप ये देखिएगा कि ये तीन टर्म्स दे रखी हैं और तीनों टर्म्स AP में हैं। वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे? अगर कोई भी दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, कितनी भी टर्म अगर AP में दे रखी है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँगा तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करूँगा तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो आप ये देखिएगा, since these three terms are in AP, ये तीनों टर्म्स AP में हैं, सो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब x प्लस 10 में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 3x प्लस 2 में से x प्लस 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी कॉमन डिफरेंस ही आएगा। हाँ, अब क्योंकि दे रखा है ना कि ये हमारा AP में है, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा तो भी कॉमन डिफरेंस ही आएगा, और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा तो भी कॉमन डिफरेंस ही आएगा। मेरा तो टारगेट है, मैं सिर्फ x निकालना चाहता हूँ, तो x निकाल लूँगा। इस d को तो हटाने की जरूरत नहीं है। x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। x माइनस 2x कितना हो गया? माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस x कितना हो गया? प्लस का 2x, और 2 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 8। बोलो, ठीक है। अब ये जो 2x है इसको इधर ले आओ, तो माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 10। ये कितना हो गया? माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। इसका मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू 6 हो गई, x की वैल्यू 6 हो गई। ये इन्होंने पूछा था हमसे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2। अभी यहाँ पर तो मेरे को इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, है ना? ठीक है, पड़ेगी अभी आगे। इन्होंने बोला कि ये 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2, ये तीन टर्म्स, तीनों के तीनों टर्म्स AP में। तो AP होने का मतलब क्या है कि अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर थर्ड में से सेकंड को करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो मैंने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा और दोनों को इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों से ही मुझे क्या मिल रहा है? कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। अब एक्सपैंड कर दो तो x माइनस 2x क्या हो जाएगा? x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x, प्लस का 10 है ही, और 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10, तो 3x माइनस x इज प्लस का 2x एंड 2 माइनस 10 इज माइनस का 8। अब इस 2x को इधर ले आए तो माइनस x माइनस 2x हो गया, माइनस 8 उधर था, प्लस 10 उधर ले गया, माइनस 10 हो गया, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। हम अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। The sum of three numbers in AP is minus 3. The sum of three numbers in AP is minus 3, comma, and their product is 8. And their product is 8. Full stop. Find the numbers. Find the numbers. अब जब भी कभी हमको ऐसा दे रखा हो कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज माइनस 3, तो अगर मान लीजिए कोई 3 नंबर है AP में दे रखा है और मैं नॉर्मली लेकर चलूँ 3 नंबर्स को, तो नॉर्मली मैं उन 3 नंबर्स को क्या करूँगा? मैं कहूँगा भाई पहला टर्म किसी भी AP का क्या होता है? A होता है, तो पहला टर्म A हो गया। दूसरा टर्म क्या होता है? A प्लस 1D, दूसरा टर्म मतलब A2। सेकेंड टर्म क्या होगा? A प्लस 1D, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 1D हो गया।
थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस 2d। हर एक में डी 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 ऐड करता जा रहा हूँ, तो पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे होता जाएगा। अब अगर उन सबको ऐड कर दूँ, कैसे देखना जरा, अभी नोट मत करना, सिर्फ देखो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, तो एक ऐसा एपी है जिसमें 3 ही नंबर है बस। तो उसका पहला टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म ए प्लस 2d हो गया, और तीसरा टर्म हो गया ए प्लस 2d। अगर तीनों को ऐड कर दिया तो तीनों का एडिशन किसके इक्वल आ रहा है, -3 के। ए प्लस ए कितना हो गया, 3a, और d प्लस 2d कितना हो गया, 3d इज इक्वल टू -3। 3 इंटू ए प्लस डी, 3 कॉमन ले लो, -3, 3 से ये 3 कट गया, ए प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई, -1, ये हो गया। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, इनका प्रोडक्ट 8 है, a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, इनका प्रोडक्ट 8 है, ठीक है। कुछ बहुत लंबा नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, पहले तो आपको सब कुछ एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसको सबको मल्टीप्लाई करो, फिर आप ये कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, ए प्लस डी की वैल्यू मेरे पास -1 है, तो मैं दो अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, ए और डी, मुझे एक वेरिएबल मिल जाए तो मैं फिर बाकी दूसरे वेरिएबल में निकाल सकता हूँ। तो मैं डी की वैल्यू -a -1 रख सकता हूँ, डी की वैल्यू -a -1 यहाँ पर रखकर इसको सिंप्लीफाई करा जा सकता है, तो डी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसा आता है कि हमको ये बोल दिया जाए कि भाई 3 नंबर हैं एपी में, या 4 नंबर हैं ये एपी में, या 5 नंबर हैं एपी में, तो भाई ये टेबल यूज़ कर लेना, ठीक है। इससे आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा काफ़ी, देखो किस तरीके से। ये नॉर्मल केस में हम नहीं करेंगे, जब भी कभी हमारे पास 3 नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे या 5 नंबर होंगे, तब मुझे ये करना होगा। तो द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, तो लेट द 3 नंबर्स इन एपी बी, लिखिए let the 3 numbers in AB be a minus d, comma a and a plus d। हमने जो 3 नंबर्स हैं एपी में उनको ये मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करें कि उनका सम जो है वो -3 दे रखा है, हम कहेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू -3, ये दे रखा है। तो अब आके देखो कितना आसान हो गया, ये -d से +d कट गया, a कितना हो गया, 3a इज इक्वल टू -3, 3 से -3 कट गया, तो a की वैल्यू आ गई -1। एक चीज़ तो हो गई, a की वैल्यू तो आ गई। अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंड देयर प्रोडक्ट इज -8, ऑल्सो इनका जो प्रोडक्ट है वो -8 दे रखा है। तो अब 3 नंबर क्या है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 8, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई a माइनस डी और a प्लस डी है मल्टीप्लिकेशन, क्या कह सकता हूँ इसको, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इस a को तो ऐसे ही रहने दो, और a माइनस डी इंटू a प्लस डी को लिखो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो वहाँ पे कैसा मैरिज हो गया ना, इसमें a प्लस डी इक्वल टू -1 आया था, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई बताऊँ बात है। पहले यहाँ पर देखिएगा कि a इंटू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। a की वैल्यू मैं निकाल चुका, -1 लिखो यहाँ पर -1, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, कितना हो गया। अब ये -1 है, और ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये जो -1 है ये उधर चला जाएगा, इधर -1 है, तो या फिर उसको मत ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1, और -1 इंटू माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है।
तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 8 + 1, तो d इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट, तो d की वैल्यू क्या होगी बोलो जरा, ±3। तो हमारा जो ये कॉमन डिफरेंस आया, क्योंकि मेरे को स्क्वायर रूट लेना पड़ा, तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट लूँगा तो +3 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उन्होंने पूछा, दो केस बनेंगे। हाँ हाँ 2 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। और देखिए अभी कैसे बनते हैं 2 केस। उन्होंने पूछा है ना, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -3। ठीक है, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर the required three numbers will be case first a is equal to -1, d is equal to +3। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर थे a - d, कॉमा a और कॉमा तीसरा नंबर a + d का। तो a की वैल्यू क्या है -1, माइनस d की वैल्यू क्या है 3, -1 -3, कॉमा a की वैल्यू -1। ठीक है, फिर a की वैल्यू -1 और प्लस d की वैल्यू 3। -1 - 3 इज -4, अगला नंबर -1 और -1 + 3, ये अगला नंबर क्या हो गया +2। तो केस फर्स्ट में तो ये 3 नंबर हो गए। ठीक है, अच्छा अब केस सेकंड देखिए, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू -3। तो नंबर क्या क्या हो जाएंगे, a - d, a + d। तो -1 -3, पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा -1, तीसरा -1 + -3। -1 - -3 +3 हो गया, -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, -1 और -1 - 3 कितना हो गया -4। तो आप ये देखिए नंबर तो तीनों सेम ही आ रहे हैं, बस सीक्वेंस उल्टा हो गया, -4 - 1 2 2 -1 -4। तो नंबर तो तीनों सेम है, बस सीक्वेंस उल्टा हो गया। लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों केसेस की। तीनों नंबर्स का एडिशन करिए -3 आएगा। ठीक है, और तीनों नंबर का प्रोडक्ट करिए +8 आएगा, करके देख लो, -4 × -1 +4 एंड 4 2 8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, जब भी कभी हमको ऐसे 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म दे रखा हो, तो भाई टर्म्स जो है ये सेलेक्ट कर लेना। और ये जो बीच वाला है ना 4 टर्म वाला, इस पर स्टार बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या गलती हो जाती है, यहाँ पर बच्चे ये भूल जाते हैं कि इस केस में कॉमन डिफरेंस d नहीं है, इस केस में कॉमन डिफरेंस 2d है। ठीक है, 4 टर्म्स वाले में, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार बनाया, बना लीजिए आप लोग, इसमें कन्फ्यूजन ना हो किसी भी बच्चे को। जब NCERT में दिया तो अलग क्या? NCERT हाँ, ये थोड़ा सा धोखा है। तभी बनवा सकता है। देखिए होता क्या है कि ये वाला क्वेश्चन ना नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा। अब NCERT में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला टॉपिक दे ही नहीं रखा, नॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने बोला था ना a + d, a + 2d, लेकिन लंबा पड़ता है उस मेथड से। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, RS अग्रवाल में, RD शर्मा में दे रखा है, और ये एक्सेप्टेबल है। जब आप CBSE में करेंगे ना, पेपर में सॉल्व करेंगे तो एक्सेप्ट करा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 2 था ये, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3,
इसमें है फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20. Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120. And the sum of whose squares is 120. अब क्या बोला, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, तो अब 4 नंबर की बात करनी है, तो 4 नंबर फिर आप ये वाला केस लेंगे, ठीक है। लेट द 4 नंबर्स इन एपी बी let the 4 numbers in AP be a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। समझ गए? 3 टर्म वाले में बीच का टर्म a आएगा, 5 टर्म वाले में बीच का टर्म a आएगा। इधर एक एक d ऐड कर दो, इधर एक एक d सब्ट्रैक्ट कर दो। a माइनस डी करा, फिर a माइनस 2d करा, a प्लस डी करा, फिर a प्लस 2d करा। ऐसे इधर a प्लस डी करा, a माइनस डी करा, लेकिन इधर क्या है, बीच वाला टर्म a नहीं आएगा, a माइनस डी आएगा, फिर उससे 2d कम, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2d का है ना, तो a माइनस डी, फिर इससे 2d कम यानी कि a माइनस 3d, फिर इससे 2d ज़्यादा तो a प्लस डी, और इससे 2d ज़्यादा तो a प्लस 3d। तो 4 टर्म्स ये लेने हैं। अगर डाउट आ रहा हो मन में तो a प्लस डी में से a माइनस डी सब्ट्रैक्ट करके देख लो, a प्लस डी माइनस a माइनस डी, दोनों में 2d का डिफरेंस आएगा। a प्लस डी माइनस a और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस डी, माइनस a प्लस a कट गया तो d प्लस डी कितना हो गया, 2d हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया ना 2d का। अब देखते हैं, इन्होंने बोला फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20, तो ये जो 4 नंबर हैं इन चारों को ऐड कर दो, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन चारों का एडिशन कितना हो गया, 20। बेटा ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, बताइए, ठीक है, ओके ओके। अब देखिएगा ये माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल आउट, ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट, a प्लस a प्लस a प्लस a 4 बार रहेगा, 4a इज इक्वल टू 20, 4 1 4 4 5 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5, a की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू 5 आ गई, अब क्या करेंगे, आगे बोला एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, इन नंबर्स का जो स्क्वायर है उनका सम 120 है। a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ये चारों नंबर हैं, इनके स्क्वायर्स का सम, यानी कि पहले स्क्वायर करेंगे फिर सबको ऐड करेंगे, वो 120 है। तो अब देखिए मेरे पास इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे को इसको स्क्वायर करके ही ऐड करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, 3d का स्क्वायर इज 9d स्क्वायर, तो क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू 3d माइनस 6ad लिख दो सीधा, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर क्या हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर, और 2 इंटू a 2a इंटू 3d कितना हो जाएगा 6ad विद a माइनस साइन, माइनस 2ab होता है। ऐसे ही a माइनस डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad, a प्लस डी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ad, a प्लस 3d का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120।
माइनस 6AD प्लस 6AD माइनस 2AD प्लस 2AD कैंसिल आउट। उसके बाद ए स्क्वायर कितनी बार आ रहा है देखो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4 बार, 4A स्क्वायर, 9D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 10D स्क्वायर 10D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 11D स्क्वायर 11 प्लस 9 20, तो 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120 हो गया। 4 और 20 में कॉमन क्या आ रहा है 4, ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 120, 4 बचा 4, 4 3 जा 12 30 हो गया। ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ठीक है, इधर कर रहा हूँ अब मैं। वन कॉमन डिफरेंस पता नहीं, देख लो। अच्छा देख कर बताऊँ इसमें कॉमन डिफरेंस हाँ प्लस माइनस 1। तो देखिएगा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू तो ए तो पता है ना मुझे कितना आया था 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 25, 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कट गया, D स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो D की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। इधर था ना 4 30 से 120 और ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 30 हो गया ना, और ए की वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं, तो ए की जगह मैंने 5 डाल दिया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 30, 5 का स्क्वायर इज 25, 30 माइनस 25, 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 5 होता 5, तो D स्क्वायर बना गया, D की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब दो केसेस ले लेते हैं अलग से, ठीक है। देयरफॉर तो भाई फिर इस ये जो ए पी है फिर इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इस ए पी का कॉमन डिफरेंस क्या है -2 और +2 क्या प्लस माइनस 2, ठीक है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो वो डी नहीं होता, वो 2D होता है, ठीक है। प्लस माइनस 1 मत बोल देना अगर इसका कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। हालांकि कॉमन डिफरेंस नहीं पूछ रहे, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, तो मुझे तो वो 4 नंबर बताने हैं ना, वो 4 नंबर क्या है, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये बताने हैं। दो अलग अलग केस ले लो। देयरफॉर when D is equal to 1, required 4 numbers will be when D is equal to 1, required 4 numbers will be E minus 3D, E minus D, E plus D and E plus 3D, ठीक है। वैल्यू डालिए, ए कितना है 5, 3 इंटू डी कितना है 1, ममा 5 माइनस डी कितना है 1, ममा 5 प्लस 1 एंड 5 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 1 सा 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 5 plus 1 is 6, तो फर्स्ट 4 इवन नंबर्स आ गए, 2 4 6 है, ठीक है। उल्टा कर दो इसको, b की वैल्यू -1 कर दो तो 8 6 4 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर -1 है तो वैल्यू निकालिए, अपने आप निकालो वैल्यू, और अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। 4 वैल्यू निकालिए भाई केस सेकंड की। एग्जाम्पल नंबर 4, डिवाइड 32 by
into 4 parts which are in AP. Divide 32 into 4 parts. Divide 32 into 4 parts which are in AP, such that the product of extremes is to the product of means is 7:15. हाँ जी 8642 केस कितना उल्टा आ जाएंगे ये नंबर। चार नंबर है, इन्होंने बोला है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स का मतलब क्या है? हाँ, उनका जो एडिशन है वो 32 के बराबर आना चाहिए। तो 4 नंबर होने चाहिए। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP। हाँ, ये हो गया। अब ये जो एक्सट्रीम्स और मीन्स होता है ये क्या है? जो 4 नंबर मैं ले रहा हूँ उसमें जो लास्ट के 2 नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन, और जो बीच के 2 नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड मीन्स का मल्टीप्लिकेशन। मीन मतलब बीच वाले और एक्सट्रीम्स मतलब कोने वाले। ठीक है, वो 7:15 दे रखा है, ट्राई करो होता है तो।
वो ठीक है वही है, वो भी ठीक है, मैच करेगा। कितना बताया 2 6 10 14 और 8 मिनट था ना। हुआ भाई किसी से बताओ। अभी अगस्त है ना, 8 महीने चलेगा। अगस्त है ना। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगस्त की बात कर रहा हूँ क्या? पाँच इतना हाँ जी देखिए जरा, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP. So let the 4 parts into which 32 has been divided B, वो चारों पार्ट्स क्या ले लिए आपने? वही जो 4 नंबर लेते हैं एपी वाले, क्योंकि इन्होंने बोला है डिवाइड 32 into 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। वो जो चारों पार्ट्स हैं वो आपस में एपी में होने चाहिए। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ठीक है। तो इन सब का एडिशन 32 के ऊपर प्लस 3D माइनस डी प्लस डी सब कैंसिल आउट हो गया। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a इज इक्वल टू 32, 4 1 का 4, 4 8 का 32। ए की वैल्यू आ गई 8। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि भाई हमारा ए की वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद इन्होंने क्या कंडीशन दी है, उन्होंने बोला है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। एक्सट्रीम का मतलब जो शुरुआत वाला और आखिरी वाला नंबर है, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट ए माइनस 3D इंटू ए प्लस 3D अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि बीच वाले नंबर्स का प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। सर डिफरेंस देखना प्लस और प्लस माइनस 2 है। सर ये क्या किया? बताओ। हाँ प्लस माइनस 2। इन्होंने बोला था कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम्स मतलब मैंने 4 नंबर लिए हैं, 1 2 3 4। तो एक्सट्रीम्स का मतलब होता है कि कॉर्नर वाले, बिल्कुल शुरुआत वाला और बिल्कुल आखिरी वाला। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, इज टू का मतलब क्या? अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो इन दोनों का जो रेशो है दैट विल कम आउट टू बी 7:15, 7/50। ठीक है, अब देखिएगा ए माइनस 3D इंटू ए प्लस 3D क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस 3D स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/50। ए कितना है? 8, 8 का स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7:15। ठीक है, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 15 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 9D स्क्वायर, और इसको 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, 15 4 सा 16, 15 6 सा 90, 90 और 6 कितना हो गया? 96 माइनस 15 9 सा 135 डी स्क्वायर। 7 को 64 से मल्टीप्लाई करो तो 7 4 सा 28, 7 6 सा 42
42448 और 7 इंटू माइनस डी स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, माइनस 7d स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस 135d स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 448 माइनस 7960। माइनस 135 में से माइनस 135 प्लस 7 कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 128d स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 10 माइनस 8, जो बड़ा है बड़े में से छोटे को करेंगे, तो 10 माइनस 8 इज 2, और यहाँ क्या बचा 5 माइनस 4 इज 1, और इधर 9 माइनस 4 इज 5 1 2 माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 128 4 ज़ा होता है 512, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, ठीक है ना। हमें ए और डी की वैल्यू तो चाहिए थी, फिर हमारे पास वो जो चारों नंबर्स हैं एपी में वो चारों पता चल जाएंगे। देयरफॉर required 4 numbers in AP will be, इसमें भी 2 केसेस ले लीजिए, केस फर्स्ट when d is equal to प्लस का 2, तो जब d प्लस 2 है तो क्या है नंबर्स हमारे पास a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 नंबर्स हैं। a की वैल्यू कितनी आई थी 8 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा 8 माइनस 2 कॉमा 8 प्लस 2 कॉमा 8 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है सही है तुम्हारा बिल्कुल। 3 2 6, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 8 प्लस 2 10, और 8 प्लस 6 14। तो ये मत सोचना कि हमारे डी की वैल्यू तो 2 आएगी, डी की वैल्यू 2 नहीं है, डी की वैल्यू 4 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2d होता है। अब ये मन में लगे कह रहे हैं कि 4 का आ रहा है कि आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, तो 2 नहीं है कॉमन डिफरेंस तो 4 ही है, ठीक है। दूसरा केस भी निकालना है, दूसरे केस में भी क्या होगा, यही नंबर आएंगे उल्टी सीक्वेंस में आ जाएंगे। हाँ जी, तो केस सेकंड क्या हो जाएगा, वन डी इज इक्वल टू माइनस 2, 4 numbers will be a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। d की जगह माइनस 2 डाल दो, a कितना है 8, माइनस 3 इंटू माइनस 2, पहला नंबर a माइनस डी, 8 माइनस माइनस 2, a प्लस डी, 8 प्लस माइनस 2, और आखिरी नंबर a प्लस 3d, 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2, माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना हो गया प्लस का 6, 8 प्लस 6 इज 14, 8 प्लस 2 इज 10, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 2 इज 6, और 8 माइनस 6 इज 2। तो ये हमारे पास 4 नंबर ये हैं। दोनों केसेस दिखाने बहुत ज़रूरी हैं, दिखा जरूर देना, ठीक है। इसके एग्जांपल्स तो यही थे, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं 2016 में आए हैं, 2 अलग अलग सेट में 2 बार, उसके अलावा नहीं है, 2016 में आए। तो मैं 4-5 क्वेश्चंस इसके भेजूँगा आपको, उसके बाद जो है
टाइम है तो नेक्स्ट टॉपिक करो, समझ लीजिए, बस क्वेश्चन नहीं करा रहा। एडिट करिएगा सम ऑफ n terms of an AP। ये NCERT में है नहीं? हाँ ये हो रहा है सम ऑफ n terms of AP, सम ऑफ n terms। क्या है कि हमको वही पिछले साल के पेपर भी स्टडी करके चलने पड़ते हैं, भाई पेपर में आ जाएगा सिलेबस के हिसाब से। तो NCERT में कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं दे रहे, वो करना ज़रूरी है। सम ऑफ n terms of an AP, इसको हम लिखेंगे Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। ये फॉर्मूला होता है 2a plus n-1 into d। तो ये क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे को ना AP दे रखा है कोई भी, उसमें 4, 5, 6, 7, 10 कितनी भी टर्म्स हैं, तो अगर मान लीजिए किसी AP में n टर्म्स हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब उन सारी टर्म्स का सम अगर निकालना हो, सबको ऐड करना हो, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। हमें सारी टर्म्स को सीधे सीधे ऐड नहीं करना, वो ऐड करना तो हमारे लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको सीधे फार्मूला डालना है और फार्मूला डालकर ये रिजल्ट निकालना है। अब इसका एक और फार्मूला होता है, वो इसी से बन जाएगा। देखिए कैसे, ये जो 2a है, इस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a और प्लस का n-1 into d, ये तो लास्ट में है। इससे क्या फायदा हुआ, ये जो a प्लस n-1 into d है ना, a प्लस n-1 into d, ये क्या होता है हमारा an, nth टर्म, जिसको हम किसी भी AP की लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला ये भी है n/2 a प्लस, ये मेरे पास क्या बन गया लास्ट टर्म a प्लस n। तो अगर किसी AP में कॉमन डिफरेंस ना ले रखा हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो और नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो उसका एक ये शॉर्टकट फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, 2 फॉर्मूलेज हैं, बस इनको नोट कर लीजिए, इन पर क्वेश्चन अगली बार कराते हैं। ठीक है ना, आज करता है हाँ n का इंक्लूड करता है n लास्ट टर्म या nth टर्म।